स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूनिसाइड टेक यूट्यूब चैनल। ये जो वीडियो है कहने को तो वो 9th क्लास के बच्चों के लिए है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है 11th क्लास के बच्चों के लिए भी, 10th क्लास के लिए भी है, 12th क्लास के लिए भी है। तो सभी लोग ध्यान से देखना भाई, जो भी देख रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सॉल्यूशन के रिगार्डिंग। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं मिक्सचर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे केवल सॉल्यूशन के बारे में और किसी भी चीज के बारे में नहीं। तो सॉल्यूशन किसको कहते हैं भाई? होमोजीनियस मिक्सचर को, जिसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं। इस तरह से डिसॉल्व होते हैं कि उनके बीच का बाउंड्री हमको पता ही नहीं चलता है कि सॉल्यूट किधर है और सॉल्वेंट किधर है। ठीक है, समझ पा रहे हो? जैसे कि चीनी को अगर पानी में मिला दिया जाए तो तुम बता पाओगे कि चीनी कहाँ कहाँ है और पानी कहाँ कहाँ है? देखकर बता पाओगे? नहीं ना, वो एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो वो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। बस उसी के बारे में हम लोग को बात करनी है। ठीक है, क्योंकि ये जो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एक्चुअली कहलाता है कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म। और जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स है, जितने भी मैं पढ़ाऊंगा, वो सब जाहिर सी बात है वो सारे के सारे 11 12 लेवल के बेसिस पे होंगे, जो कि मैं 9th क्लास के बच्चों को देने की कोशिश कर रहा हूं। और विश्वास करो समझ तो आएगा, नहीं आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता है, पढ़ाना फिर छोड़ देंगे फिर। ठीक है, तो कंसंट्रेशन टर्म में पहले तो बात करेंगे सॉल्यूशन क्या है भाई। सॉल्यूशन जो है वो पहले समझ लो, एक कंटेनर है। अगर इसमें हम सिर्फ वाटर को रखते हैं, अगर सिर्फ हम इसमें वाटर को रखते हैं तब तो ये प्योर सब्सटेंस है, तब तो इसका परसेंटेज जो है मतलब कंसंट्रेशन जो है वो तो 100% है। इसमें कंसंट्रेशन निकालने की जरूरत ही नहीं भाई, सीधी सी बात है, 100% वाटर है। लेकिन कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है कि जब इसमें कोई और चीज मिला हुआ हो और तब उसका हम क्या निकाले, अमाउंट निकाले, उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। तो इसमें जब तक किसी चीज को डालेंगे नहीं, मान लो कि यहाँ पे पानी है तो यहाँ पे ABCD कुछ भी डालेंगे इसके अंदर, जब ये मिक्स हो जाएंगे तभी तो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे और तब हम निकालेंगे कि सॉल्यूशन जो फॉर्मेशन हुआ उसका परसेंटेज क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। अब इसके लिए कई सारे टर्म्स दिए जाते हैं, पहले ध्यान से समझ लो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कैसे होता है। व्हेन सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट देन सॉल्यूशन विल बी फॉर्म्ड। अब ध्यान से सुनना क्या होता है। सॉल्यूशन इज ऑलवेज होमोजीनियस इन नेचर, क्योंकि होमोजीनियस नेचर मिक्सचर का मतलब होता है सॉल्यूट पूरी तरह से सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है। सवाल ये उठता है इस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट टर्म है उसको डिफाइन कैसे किया जाए। तो देखो सॉल्यूट का बेसिक डिफिनीशन क्या होता है वो समझ लो। द सब्सटेंस और द कंपोनेंट, सब्सटेंस बोल सकते हो, जैसे यहाँ पे पानी और ए कोई सब्सटेंस था, दोनों का मिक्सचर तैयार हुआ तो इसको हम कंपोनेंट बोल सकते हैं, इसको भी हम लोग कंपोनेंट बोल सकते हैं। तो कंपोनेंट बोलो सब्सटेंस बोलो एक ही बात है। सो द सब्सटेंस और कंपोनेंट which is present in solution in lesser amount are called solutes। हमने यहाँ पे is called नहीं बोला, हमने यहाँ पे are called बोला, इसके पीछे एक रीजन है। ठीक है, अच्छा सॉल्वेंट क्या होता है? The substance or the component which is present in solution in greater extent or greater amount is called solvent। अब यहाँ पे इज लगाए, यहाँ पे आप लगाए, क्यों? ध्यान से सुनना। अगर इसमें मैं पानी में नमक डाल दूं, उसके बाद चीनी डाल दूं, ठीक है, शुगर डाल दूं, तो कितने कंपोनेंट हुए इस पूरे सॉल्यूशन में? कितने कंपोनेंट हुए? 3 कंपोनेंट हुए, चीनी नमक पानी, तीनों घुल गया एक दूसरे में। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हुए? 3। अगर मैं पूछूं यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है, तो भाई सॉल्वेंट जो होगा वो पानी होगा। सॉल्वेंट वो होता है जो सबसे ज्यादा होता है। बाकी कितने बच गए कंपोनेंट? 2 कंपोनेंट बच गए, वो सारे के सारे सॉल्यूट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे हम लोगों को क्या शिक्षा मिली? इससे हम लोगों को यही शिक्षा मिली कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट तो हमेशा एक ही होगा। ठीक है, इन सॉल्यूशन solvent is always only one which is a greater amount of the substance and solute may be more than one depending upon number of component present in the solution। कितने सॉल्यूशन में कंपोनेंट है? अगर मान लो कोई सॉल्यूशन का तुम फॉर्मेशन कर रहे हो और उसमें 50 कंपोनेंट है ना, तो एक जो होगा उसमें क्या होगा? सॉल्वेंट होगा, बाकी के रिमेनिंग 49 जो बच गए वो क्या होंगे? सॉल्यूट्स होंगे। समझ में आ गई बातें? तो इसको हम लोग बोलते हैं यानी कि सॉल्यूट में बी मोर देन वन इन अ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट नेवर बी मोर देन वन। ये हमेशा एक ही होता है सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब भैया हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स पे आते हैं, क्यों जरूरत पड़ती है कंसंट्रेशन टर्म्स की। ठीक है, तो जब किसी सॉल्यूशन का तुम फॉर्मेशन करोगे, जब किसी सॉल्यूशन का तुम फॉर्मेशन कर रहे होगे तो उसमें सॉल्यूट भी होंगे, है ना, और उसमें सॉल्वेंट भी होंगे। तो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन टर्म का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल निकाल के बताइए कि उसमें कितना, उस सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट है। जैसे आप एक शरबत बनाते हो, शरबत का फॉर्मेशन करते हो तो चीनी डालते होगे ना पानी में। तो जब हम बोले कि इसमें परसेंटेज बताओ चीनी का,
ठीक है, या इसमें इस सॉल्यूशन का परसेंटेज बताओ, तो इसका मतलब चीनी का अमाउंट बताना है हमको, ठीक है। इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे कि पहला टर्म होता है, ध्यान से सुनना, इस फॉर्मूला को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो एक टर्म होता है सबसे पहले मास परसेंट का, ठीक है, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम लोग लिखते हैं W/W करके। देखो केमिस्ट्री में वेट का मतलब और मास का मतलब दोनों सेम होता है। W/W, W का मतलब क्या हुआ, अभी मैंने बताया कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि कितना अमाउंट सॉल्यूट का कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में है, यही मतलब होता है ना। तो यहाँ पे ये जो अमाउंट है, वेट जो है वो सॉल्यूशन का है, और ये जो अमाउंट है वो सॉल्यूट का है, यानी कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में मिला हुआ है। यहाँ पे जो निकाल रहे हैं मास के रूप में निकाल रहे हैं, इसीलिए W/W लिखे। अगर इसी चीज को हम वॉल्यूम में कंसीडर करें तो V/V लिखेंगे। कैसे, उसको भी मैं समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, तो जब तुम सॉल्यूशन का मास परसेंट निकाल रहे हो तो हमेशा याद रखना सॉल्यूट का मास ऊपर लेना, ठीक है। किसका मास ऊपर लेना, सॉल्यूट का मास ऊपर लेना, ठीक है। और नीचे में लेना मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि टोटल मास लेना नीचे, और 100% निकाल रहे हो इसीलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देना। मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, ये जाकर के मास परसेंट का फॉर्मेशन करेगा, मास परसेंट निकल जाएगा इससे, ठीक है। चलो क्लियर हुआ। अब जो है इस पे एक क्वेश्चन बनाने का बारी आ गया, इस पे एक क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि कैसे, आखिर कैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। तो अगर मेरा क्वेश्चन है इफ 64 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, इफ 64 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इज प्रेजेंट इन 720 ग्राम ऑफ water, then calculate the mass percent of acetic acid in that solution। इस सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड का परसेंटेज क्या है वो निकालना है, ठीक है। यानी कि हमको कंसेप्ट मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। कैसे निकलेगा भाई, तो सबसे पहले 64 ग्राम कौन है, एसिटिक एसिड है ना, और 720 ग्राम कौन है, वाटर है। इसका मतलब सॉल्यूट ये और सॉल्वेंट ये, समझ में आ गई बातें। वाटर इज द सॉल्वेंट एंड एसिटिक एसिड इज द सॉल्यूट, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, मास ऑफ सॉल्यूट तुमको पता है, मास ऑफ सॉल्यूट तुमको पता है 64 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्वेंट भी पता है तुमको, मास ऑफ सॉल्वेंट भी पता है कितना है, 720 ग्राम है। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, बोलो, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा। हम लोग पढ़े हैं ना कि व्हेन सॉल्यूट इज एडेड इनटू सॉल्वेंट देन सॉल्यूशन विल बी फॉर्म्ड। तो इन दोनों के मास को ऐड कर दो, 720 और 64 कितना होता है, 784 होता है। तो 784 ग्राम आ गया तुम्हारा मास ऑफ द सॉल्यूशन। चलो, तो टोटल मास पता चल गया। अब हमको निकालना है यहाँ पे परसेंटेज, मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन या सॉल्यूट। ध्यान से सुनना, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन बोलेगा तो भी सॉल्यूट का मास ऊपर लेना है, और अगर पूछ देता मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट तो भी सॉल्यूट का मास ऊपर लेना है, ठीक है। और सॉल्वेंट का पूछेगा मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट तो सॉल्वेंट का मास ऊपर लेना है, और नीचे सॉल्यूशन का तो हर हाल में रहेगा, ठीक है। वही कंपनी वाला राम और श्याम वाला फॉर्मूला है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं तो कैसे होगा यहाँ पे। अगर हमको निकालना है यहाँ पे मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन W/W इस क्वेश्चन का, तो क्या होगा यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्यूट का मास कितना है 64 ग्राम डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का मास कितना है 784 ग्राम, मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बाकी जो कट टूट करके आएगा डॉट 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 उतना आंसर आप लिख दोगे। ये कैलकुलेशन करने की चीजें हैं, खुद से कर लेना। और ये जो आंसर आया है वो किस में आया है, W/W में, क्योंकि ऊपर भी वेट था और नीचे भी वेट था, इसीलिए W/W में आएगा। कोई दिक्कत है, बोलो क्लियर है, यस और नो। अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस जो है इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमने सॉल्यूशन का कंपोजिशन या परसेंटेज जो है वो निकाल लिया, कंसंट्रेशन। दूसरा जो होता है, दूसरा टर्म जो होता है वो होता है वॉल्यूम परसेंट, वो होता है वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अगर यहाँ पे होता मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन ना दे करके हमको बोलता मास परसेंट ऑफ एसिटिक एसिड, तो यहाँ पे हम लेते हैं मास परसेंट ऑफ मास ऑफ एसिटिक एसिड डिवाइडेड बाय मास ऑफ टोटल सॉल्यूशन इनटू 100 कर देते। अगर यहाँ पे पूछा जाता मास परसेंट ऑफ वाटर, ध्यान से सुनना, वाटर, तो यहाँ पे मास एसिटिक एसिड का नहीं लोगे क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट का तुम निकालने जा रहे हो। तो यहाँ पे मास किसका लेना होगा, सॉल्वेंट का, टोटल सॉल्यूशन का मास लेना होगा इनटू 100। याद रखना इस बात को। मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा। क्लियर हो रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताना यार, अप्रिशिएट करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम लोग लिखते हैं V बाई V, ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं V बाई V। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग लेते हैं, यहाँ पे मास की जरूरत नहीं है, यहाँ पे वॉल्यूम की जरूरत है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, मास को हटा देना है, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। मल्टीप्लाई किसे करना है, 100 से, क्योंकि परसेंटेज आप निकाल रहे हो। अगर यहाँ पे पूछता वॉल्यूम परसेंट ऑफ सोल्यूट, तो भी होता वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछ दे वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्वेंट, तो यहाँ पे वॉल्यूम किसका लेना होगा, तब सॉल्वेंट का लेना होगा, समझ पा रहे हो। और यहाँ पे क्या लेना होगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना होगा, इनटू 100 कर दोगे, ठीक है। इससे हमारा क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत है। अब इससे रिलेटेड जो है एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तभी तो मजा आएगा, ठीक है। अब इस तरह का जो फॉर्मूला है वो कहां पे लगता है, इसको हम लोग थोड़ा क्लियर करते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है हमारा, एक क्वेश्चन है इस पे, इफ 20 ml of A कोई सब्सटेंस है, पता नहीं क्या है, A is mixed in 200 ml of water, ठीक है। then calculate the परसेंटेज स्ट्रेंथ, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंट, ऐसे पूछेगा, या तो पूछेगा कैलकुलेट द परसेंटेज स्ट्रेंथ किसका, ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का मतलब वही होता है, तुमको वॉल्यूम परसेंट निकालना है। अगर वॉल्यूम में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पे वॉल्यूम है और यहाँ भी वॉल्यूम है, तो यहाँ पे वॉल्यूम परसेंट निकालना है। मास दिया रहता और बोलता परसेंटेज स्ट्रेंथ निकालो, तो मास वाला फॉर्मूला लगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सॉल्यूट क्लियर हो गया, कम है 20 ml है, तो ये सॉल्यूट है और पानी जो है वो सॉल्वेंट है। यानी कि हमारा हमको पता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जिसका नाम A है बराबर कितना है, 20 ml है, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट जो कि पानी है वो कितना है, सॉल्वेंट कौन है, पानी है, वो कितना है 200 ml। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, इस फॉर्मूला को लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। आगे इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या होता है, सॉल्यूट का वॉल्यूम प्लस सॉल्वेंट का वॉल्यूम, तो कितना हो जाएगा 220 ml हो जाएगा, ठीक है। अब हमको निकालना है वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का अगर वॉल्यूम परसेंट निकालना है तो क्या करोगे, बोले थे ना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ऊपर लेना है, सॉल्यूट का वॉल्यूम क्या करोगे, ऊपर लोगे, ठीक है। और डिनोमिनेटर में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कर दोगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देना, बराबर जितना आंसर आएगा वो परसेंटेज कैसे होगा, V बाई V के फॉर्म में होगा, ठीक है। यानी कि वॉल्यूम परसेंट के फॉर्म में होगा। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछ दे आपसे वॉल्यूम परसेंट ऑफ वाटर भी निकालो, तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है 200 ml है, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 220 ml है, और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देना, जो भी परसेंटेज आएगा वो हो जाएगा वाटर का परसेंटेज, किसमें, उस सॉल्यूशन में, वाटर का परसेंटेज किसमें, उस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो रहा होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, सिर्फ 2 टर्म हम लोगों ने पढ़ा है, अभी इसके बारे में और टर्म बताना बाकी है, जैसे कि मास बाय वॉल्यूम परसेंट, मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पूरी तरह से क्लियरिटी, मोलालिटी, हो सके तो नॉर्मलिटी भी पढ़ा ही देंगे, ठीक है। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से इस वीडियो में आप लोगों को सब कुछ क्लियर हुआ होगा तो कमेंट सेक्शन में भर दो यार, जो भी भरना है, ठीक है ना। और तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।